हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न में से किनके मध्य की औसत दूरी है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी और सूर्य के बीच। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई जो है, यूनिट जो है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? व्हेन डज टाइड्स राइज इन सी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की जो फाइनल आंसर की में थी वो सभी को ग्रेस थी इस क्वेश्चन की कि समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है। ये इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस थी। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 172 का जो करेक्ट आंसर है वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी और डी जो है दोनों करेक्ट है। ग्रिड सिस्टम और भौगोलिक निर्देशांक तंत्र जो हैं ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही थे फाइनल आंसर की में। तो ऑप्शन नंबर बी और डी जो है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। द नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज ग्रिड सिस्टम एज वेल एज जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑप्शन बी और डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। अगला प्रश्न है, कौन सी समताप रेखा सम्मान रेखा है विच आइसोहेल इज द आइसोप्लेट्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 173 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सनशाइन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धूप जो है वो आपकी समताप रेखा और सममान रेखा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगी कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है? क्वेश्चन नंबर 174 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लिम्पोपो नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, स्टेपी किस बायोम से संबंध है? स्टेपी इज रिलेटेड टू विच बायोम। तो क्वेश्चन नंबर 175 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, घास के मैदान ग्रास लैंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्टेपी जो है वो घास के मैदान बायोम से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है, क्यों होता है? द सी वाटर इज मोर सल्टी देन रेन वाटर बिकॉज। तो वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल जो होता है वो अधिक लवणीय क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 176 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नदियाँ जो है वो मृदा से लवण समुद्र में गिराती है जिसके कारण वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल जो होता है वो अधिक लवणीय होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या है? व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जैव मंडल जो है बायोस्फीयर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सभी सजीवों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है जो कहलाता है? ए वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज ए। तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 178 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उसे खाड़ी कहते हैं, वे कहते हैं। समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है जो जिसे खाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179 पे चलते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय पर्वतीय श्रृंखला उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 179 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बलित पर्वतों का, फोल्ड माउंटेन्स का ये एक एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है, विच रिवर इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ताप्ती जो है वो पंजाब से संबंधित नदी नहीं है। आपको पता होगा पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। 5 नदियों की भूमि किस स्टेट को कहते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वो पंजाब को ही कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों रहता है। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज। तो क्यों रहता है, क्वेश्चन नंबर 181 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये वर्षा आच्छादित क्षेत्र में स्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन रेन शेडो एरिया, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु जो है वो सूखा रहता है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। द लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो किस स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 182 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र स्टेट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है, विच इज़ नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल एरोजन। तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 183 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अपक्षयन जो है, वेदरिंग जो है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी अपवाह, वननाशन और चराई जो है ये तीनों जो है मृदा के अपरदन कारण है, और ये अपक्षयन जो है, वेदरिंग जो है वो सॉइल इरोजन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 पे चलते हैं। इसमें बोला गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी, विच वाज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की फर्स्ट स्कीम कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 184 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नीलगिरी जैव मंडल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना थी, कौन थी, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो थी वो आपकी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम स्कीम थी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु। जो कौन सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु स्टेट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 185 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इडुक्की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी केरल स्टेट में है। कहाँ पर है, केरल स्टेट में है। बाकी अलियार जो है, पेरियार जो है और कुंडाह जो है, ये तीनों जो है वो तमिलनाडु स्टेट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 में बोला गया कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 186 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अफगानिस्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का अफगानिस्तान, पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है वो विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, इंडिया बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप इज। तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 187 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि गोंड जनजाति जो है वो किस स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने कब अंगीकार किया। व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल टी सुनामी वार्निंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2007 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भारत ने अंगीकार किया था, एडॉप्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, इन इंडिया देयर आर मैनी कोल फील्ड्स फाउंड इन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत में जो अनेक कोयला क्षेत्र हैं वो कहाँ, किस घाटी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दामोदर घाटी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत में दामोदर घाटी में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवक फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई। तो फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 190 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, माइकोलॉजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ली ब्लाइट
इज़ ए कॉमन डिजीज़ ऑफ, तो अगर अंगमारी अर्ली ब्लाइट जो है वो सामान्य रोग है, ये किसका रोग है? क्वेश्चन नंबर 191 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, आलू जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अर्ली ब्लाइट इज़ ए कॉमन डिजीज़ ऑफ पोटैटो। अगर अगर अंगमारी जो है वो अर्ली ब्लाइट जो है वो सामान्य रोग किसका है? वो आलू का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर अंगमारी जो है वो आपका अर्ली ब्लाइट जो है वो आलू का एक सामान्य रोग है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रीवियस जियोग्राफी के क्वेश्चंस जो हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आज हमने इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स ये आज जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, ये HPSSC सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट को 962 के एग्ज़ाम में जो जियोग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को आज हमने डिटेल में डिस्कस किया और आंसर जो बताए वो मैंने आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।